नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको राजस्थान के भरतपुर रियासत के महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए डीग के महलों के बारे में अभी मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखाता हूँ। देखिए, ये चित्र है, ये डीग के महल हैं। ये जो महाराजा सूरजमल ने बनवाए थे। मैं इनकी पूरी व्याख्या करूँगा आपके साथ। ये देखिए, महल के चारों तरफ खाई है और ये बीचों बीच, पानी के बीचों बीच बने हुए हैं। चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, जलाशय है उसके बीच में। ये मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में ये सबसे सुंदर महल है, जो जल महल के नाम से भी जाना जाता है। मैं इसकी पूरी कहानी आपको अभी बताता हूँ। हमारे महान शासक सूरजमल, जिन्होंने डीग का महल बनवाया था, वह उस ज़माने की जितनी भी विरासत वाली इमारतें हैं सभी को मात देता है। इसके पीछे कई कारण रहे, जिसके कारण ये महल महाराजा सूरजमल ने तैयार कराया था। उनका सबसे पहला सोच ये था कि दुश्मनों से कैसे बचा जाए। दूसरा, अपने जो ग्रीष्मकालीन उनका अवकाश होता था, तो इन महलों में जाकर अवकाश के समय रहते थे पूरे परिवार के साथ। ये महल चतुष्कोण में बने हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जिसको चारबाग शैली कहते हैं। इसमें फव्वारे लगे हुए हैं और यह महल अपने फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी वर्षों में एक साल में मीन्स 2 बार संचालित किया जाता है। यह सिंह पोल महल परिसर का मुख्य द्वार है, जिसको सिंह पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 शेर की मूर्तियों, दरवाजे पर 2 मूर्तियां स्थापित की गई थी शेर की। किले की केंद्रीय बुर्ज एक बुलंद ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर एक सक्रिय नहर है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। अब आप ताज्जुब करेंगे कि एक महल के आसपास की दीवार 8 किलोमीटर भी हो सकती है, और चारों तरफ से इस दीवार के सारे खाई में पानी भरा हुआ है। शहर की शोभा बढ़ाने के लिए एक सुंदर बाग, उद्यान भी है, जो महल के अंदर है। सूरजमल को सर्वोत्तम कलात्मक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। यही नहीं, यह जाट वंश के प्रसिद्ध नायक का यह आज प्रसिद्ध स्मारक भी कहा जाता है। सूरजमल की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने कुछ अन्य महल इसके आसपास बनवाए, जिनमें सूरज भवन शामिल है। उन्होंने बगीचों और फव्वारों को भी निर्मित कराया। डीग की खूबसूरत महल और भवनों और बाग बगीचों के लिए इसको उन्नत नगर बनाया। परिवर्तित करने का श्रेय उसे ही जाता है, उनके राजकुमार जवाहर सिंह। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और सभी में अजेय रहे। इनके शासन में इस वंश की शक्तियाँ अपने चरम पर थीं। यह भरतपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। डीग पैलेस का डिज़ाइन मुगल चारबाग से प्रेरित है। सजावटी फूलों, झाड़ियाँ, पेड़, फव्वारे गर्मियों के दौरान महल को ठंडा बनाए रखते हैं। डीग पैलेस की वास्तुकला मुख्य रूप से ट्रेट ऑर्डर टाइप है, लेकिन कुछ उदाहरणों में आर्किटेक्ट का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रकार की शैली की सामान्य विशेषताएं उत्कीर्ण मेहराब, जो ऊपरी खम्भों, सपाट छतों और बालकनियों में मंडप पर आराम कर रहे हैं, नेपाल भवन,
सभी महलों में सात मिसाल है। इन तीनों में 2 मंजिला है और बीच में विशाल सभा भवन है। गोपाल भवन से थोड़ी दूरी पर 2 छोटी इमारतें हैं जो सावन भादो महीने के नाम से जानी जाती हैं। वास्तुकोण के दक्षिण की ओर से उत्तर की तरफ मुँह किए 2 महल हैं। पश्चिम में मकराना के संगमरमर से बना सूरजमल भवन, पूरब में भूरे बलुआ पत्थर से बना किशन भवन। इन दोनों महलों के बीच में मजबूत इमारत की छत पर एक टंकी है जो इन सभी महलों और बगीचों में जल प्रवाह करती है। कितनी शानदार तकनीकी होगी उस दौरान कि उस टंकी में पहले पानी पहुंचाया जाता होगा, फिर उसके बाद वहाँ से सिंचाई की जाती होगी और फिर महल में जो जल प्रयोग किया जाता होगा उसमें इस टंकी से ही पानी की सप्लाई दी जाती होगी। सूरजमल हवेली किले का एक महत्वपूर्ण भाग है। किले में एक उद्यान है जो उद्यानों की पारसी शैली, चारबाग शैली में बना हुआ है। इस किले का अंतरिम भाग अब अवशेष मात्र है। डीग किले के बगल में स्थित है। भरतपुर में यूँ तो पर्यटन स्थल काफ़ी अच्छा है और यहाँ देखने के लिए भरतपुर की एक बर्ड सेंचुरी है जिसे पहले केवला देव के नाम से जाना जाता है, अब केवला देव के नाम से जाना जाता है और कुछ समय पहले इसको केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सरकारी म्यूजियम, बांके बिहारी मंदिर, गंगा महारानी मंदिर आदि देखे जा सकते हैं डीग महल के आसपास। भरतपुर बर्ड सेंचुरी भारत की प्रसिद्ध बर्ड सेंचुरी में से एक है और ये एक विश्वदाय बर्ड सेंचुरी है जिसका जो देख रेख है वो विश्व स्तर पर मानकों के अनुसार की जाती है। यहाँ पर मैं समझता हूँ लगभग 7 प्रकार के किस्म के कछुए पाए जाते हैं। मछलियों की संख्या 50 किस्म है इसमें। अभयचरी की 5 किस्में भी पाई जाती हैं। इसके अलावा यह उद्यान पश्चिम की 375 किस्मों का प्राकृतिक आवास है। मानसून के मौसम के दौरान देश के हर भाग से इस केवला देव बर्ड सेंचुरी को देखने पर्यटक आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यह जानकारी हमें हमारे फेसबुक पर एक मित्र हैं मथुरा के रामवीर सिंह तोमर, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर भेजी है जिसमें डीग के महलों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। हालांकि आज के दौर में डीग के महल कुछ उपेक्षित से हो गए हैं क्योंकि आने जाने के रास्ते बढ़िया नहीं हैं और बिजली जैसी व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से नहीं है। हालांकि राजस्थान सरकार के कब्जे में आता है और लेकिन मथुरा एक जैसा धार्मिक पर्यटन केंद्र है, वहाँ से भी जाने के लिए कुछ अच्छी सड़कें नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ आपको डीग महल की जानकारी आज मिली होगी। आपको कैसी लगी इस बारे में आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर भी करें जिससे आगे लोगों को डीग के महलों के बारे में जानकारी मिल सके।